श्राद्ध का अधिकारी कौन है या कौन से व्यक्ति श्राद्ध को कर सकते हैं? सबसे पहले देखिएगा, हमारे सनातन धर्म के अनुसार पुत्र को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पिता का श्राद्ध अच्छे से करे और पुत्र ही सबसे बड़ा अधिकारी माना गया है। जिस प्रकार से जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके जो कुल के या उसके जो पुत्र होते हैं वह उनके सारे धन संपदा आदि के अधिकारी हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति का देहावास होता है तो सबसे पहले बड़े पुत्र का अधिकार मिलता है कि वह उनका श्राद्ध कर्म अच्छे से करे। और प्लस श्राद्ध कर्म के बाद जब उनकी वर्षगांठ या वार्षिक चीजें मनाई जाए या विशेष रूप से पितृपक्षों में जो भी कार्यक्रम किया जाए या जो भी कर्म हमें करने हैं वह बड़े वाले पुत्र के लिए अनिवार्यता होती है। तो हमने पहला क्या देखा कि श्राद्ध के लिए विशेष रूप से पुत्र की महत्ता है, पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। यदि पुत्र में भी 2 या 3 भाई हों तो पहला जो कारक है वह मिलता है बड़े भाई को। लेकिन यदि बड़े भाई मान लीजिए किसी भी कारण से सक्षम नहीं है तो जो सबसे छोटा भाई होगा उसका अधिकार बन जाता है। विशेष रूप से यदि 3 भाई बहन हैं या 3 भाई हैं तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का अधिकार है, जबकि बीच वाले का इतना अधिकार नहीं माना गया। दूसरा, यदि मान लीजिए वह सभी के सभी संयुक्त परिवार में है, सभी लोग एक साथ रहते हैं, तो सिर्फ बड़े भाई का अधिकार है कि वह पूर्ण रूप से अपने पिता का या अपने जो भी पितर हैं उनका पूर्ण रूप से श्राद्ध वह सबके साथ सम्मिलित होकर करे। लेकिन किसी भी कारणवश यदि वह अकेले रहते हैं या सब परिवार अलग अलग रहते हैं और ऐसे में यदि उनके पिता या पिता के ऊपर के लोग नहीं हैं तो उन व्यक्तियों को अलग अलग अपना कर्म श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि वह संयुक्त हैं तो वह एक साथ कर सकते हैं, यदि संयुक्त नहीं है तो सबको अलग अलग करना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है। और ऐसे में जो बालक बीच वाला था वह भी अब श्राद्ध कर्म को कर सकता है, क्योंकि अब वह सभी भाई अलग अलग हो चुके हैं। मान लीजिए ये कार्यक्रम हमने बताया या ये कर्म बताया हमने कि जब 3 भाई हैं तो कैसे करना है। मान लीजिए किसी का बेटा ही ना हो, भाई ही ना हो, तो क्या उनका श्राद्ध कर्म नहीं होता? बिल्कुल होता है। देखिए, हमारे ग्रंथों के अनुसार बहुत सारे व्यक्तियों के पास अधिकार है जो कि पूर्ण रूप से श्राद्ध कर्मों को कर सकते हैं। लेकिन पहला अधिकार हमने बताया कि पहला अधिकार पुत्र के पास है, सबसे पहले उसको करना चाहिए। अब मान लीजिए पुत्र ने नहीं किया तो परपुत्र को अर्थात पोते को अधिकार है उनका कार्यक्रम या उनके कर्मों को करना। यदि पोता नहीं है तो बेटी का लड़का अर्थात जो उनका दोहता है वह भी उस कार्य को कर सकता है। यदि दोहता भी ना हो उसके बाद पुत्री भी उस कार्य को कर सकती है या पत्नी भी उस कार्य को कर सकती है। यह एक क्रम है और उस क्रम के अनुसार आप अपने श्राद्ध को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी एक मैं बुक के बारे में बताता हूँ आज आपको। ये बुक गीता प्रेस में अवेलेबल है, जो कि इजीली आप इस बुक को मंगा करके बहुत सारी विशेष जानकारी श्राद्ध के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस बुक की फोटो दिखाता हूं आपको, रुकिए। देखिए, ये वो बुक है जो कि श्री गीता प्रेस में उपलब्ध है। इस बुक का नाम है अंत्यंत कर्म श्राद्ध प्रकाश। इस बुक को मंगा करके आप श्राद्ध से संबंधित पूरे विषय को जान सकते हैं। देखिए, ये जो सामने आप श्राद्ध होता देख रहे हैं ये भगवान राम के बारे में है। और भगवान राम देखिए ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं। तो देखिए, ब्राह्मण के भोजन के ठीक पीछे देखेंगे तो ये इनके कौन हैं? ये इनके पितृ हैं जो कि ब्राह्मण के रूप में आकर भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, जितना हम अपने वेदों को या वेदों से संबंधित ग्रंथों को मानेंगे उतनी हमारी नॉलेज बढ़ेगी और उतना ही अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो श्राद्ध कर्म कोई भी कर सकता है, लेकिन विशेष रूप से महत्ता बड़े पुत्र की मानी गई है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। जय सीताराम।